हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही जगह पर हैं। आपको अच्छी नींद चाहिए। अगर हम कहानियाँ सुनते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है, रिलैक्सिंग फील आता है। तो इसीलिए आप मेरी सारे वीडियोस का एक वॉच लिस्ट बनाइए और अपनी आंखें बंद करके उसको प्ले करके सो जाइए। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत दिन पहले की बात है, आंखें बंद कर लीजिए। बहुत दिन पहले की बात है, एक विधवा स्त्री अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। एक दिन वह बेटा एक नदी की ओर गया और वहाँ से एक मछली पकड़ लाया। घर आकर उसने वह मछली पकाने के लिए अपनी माँ को दे दिया। उस मछली को देखकर माँ बहुत खुश हुई और तुरंत ही उसने उसको एक बड़े बर्तन में रख के पानी डालकर उबालने लगी। जब पानी में उबाल आया तो वह मछली पानी में इधर उधर नाचने लगी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उस पानी में एक नहीं कई सारी मछलियाँ हों। उस स्त्री ने देखा तो बोली, इनमें से एक मेरा और एक मेरे बेटे का, एक मेरा और एक मेरे बेटे का, एक मेरा और एक मेरे बेटे का। इसी तरीके से उसने सोचा कि 5 मछलियाँ वो खाएगी, 5 उसका बेटा खाएगा, क्योंकि उसे बहुत सारी मछलियाँ दिख रही थी। इतना कहकर उसने बर्तन में से एक मछली निकाल ली और खा गई। खाने के बाद उसने बर्तन में झांका तो यह देखकर वो एकदम शॉक हो गई, एकदम दुखी हो गई कि उसमें एक भी मछली नहीं थी। जो थी वो तो वो खा गई। उसी समय उसका बेटा घर आ गया और माँ से बोला, माँ बहुत ज़ोर भूख लगी है, आओ खाना खा लेते हैं। अब माँ खाना तो ले आई पर बेटे को उसमें वह मछली कहीं नहीं दिखी जो वो पकड़ कर लाया था। उसने बाकी चीज़ें बनाई थी जो वो दिया अपने बेटे को। माँ, उस मछली का क्या हुआ जो मैं लेकर आया था? ये उसके बेटे ने उससे पूछा। माँ ने उसे बताया कि वह तो उसने खा ली। उसने अपने बेटे को साफ साफ बता दिया। यह सुनकर बेटा बहुत दुखी हुआ कि अब वह खाने के साथ मांस नहीं खा सकेगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद उसे मछली मिली थी और उसे बहुत आसानी से मांस नहीं मिलता था, मुर्गा या मछली नहीं मिलती थी। उसकी माँ भी बहुत दुखी हुई कि बेटे के पकड़ी हुई मछली वो खा गई। कुछ ही देर में उसको एक तरकीब सूझी। वह उठी, उसकी माँ उठी। उसने एक लाल रंग का बीज लिया और उसको मोम से अपने हाथ पर चिपका लिया और एक नदी की ओर चल दी, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर पानी पीने आया करते थे। उस नदी पर पहुंचकर वह नीचे झुककर पानी पीने लगी और वो जो उसने लाल रंग का बीज लिया हुआ था वो अपने हाथ में उसने लिए रखा। हाथ से पकड़कर उसने उसे पानी में डाल के रखा और पानी पीने भी लगी। तभी एक हिरन वहाँ से पानी पीने आया, पर वह उस लाल रंग के बीज को देखकर डर गया और डर के मारे भाग गया, क्योंकि उसने उस बीज को इस तरीके से सजाया हुआ था कि वो लग रहा था कि कुछ और है। रास्ते में उसको एक बारहसिंगा मिला तो उसने उसको बताया कि आज नदी पर उसने क्या देखा। बारहसिंगे को हिरन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, सो हिरन उसको वह दिखाने के लिए नदी की तरफ ले गया। अब लाल बीज तो वही का वही था। उसने उसको देखकर वह बारहसिंगा भी डर गया और वे दोनों भी वहाँ से भाग लिए। अब जल्दी ही दूसरे जानवर जैसे कि जंगली सूअर, भालू, चीते, बंदर, हाथी भी वहाँ पानी पीने आए। सब के सब लोग उस लाल बीज को देखकर डर गए और भाग गए। जब वे लाल बीज के डर की वजह से पानी नहीं पी सके तो उन सब ने मिलकर एक मीटिंग की। सभी जानवरों ने जो वहाँ पानी पीने आया करते थे उन्होंने एक मीटिंग की कि उस लाल बीज का क्या करना चाहिए। अब लाल बीज को तो उस माँ ने उसकी वहाँ पर इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ के वहाँ पे रख दिया था, इस तरीके से जमा दिया था
कि लोग उसे देखकर डर जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई नया जानवर आया है और उसने उसको मोम से इस तरीके से सजाया हुआ था। तो यह तय हुआ कि जो बंदर है वो उस लाल बीज को वहाँ से हटाए या चेक करे कि वो है क्या चीज़, क्योंकि अभी तक कोई पास से भी उसे नहीं देख पाया था। तो बंदर धीरे धीरे आया और वो लड़की, मतलब कि उसकी माँ, जो उस लाल बीज को लेकर वहाँ पर बैठी हुई थी, उससे उसे छीनने की कोशिश करने लगा। अब जब वो उसको छीनने की कोशिश करने लगा तो जो बंदर का हाथ था वो भी उस मोम के साथ उसमें चिपक गया। अब उसकी चीख सुनकर दूसरे जानवर भी डर गए और इधर उधर भागने लगे। उन्हें लगा कि शायद बंदर की जान तो अब गई। इतने में एक हाथी उस तरफ आ रहा था। सबको भागता हुआ देखकर वह भी दौड़ पड़ा। कई जानवर इस भागा दौड़ी में मारे गए। आपस में सारे जानवर लड़ भिड़ के मरने लगे और उसी में कुछ एक जानवर जो छोटे थे, जैसे खरगोश और छोटे मेमने, वो हाथी के पैरों के नीचे आकर मर गए। उधर भागते समय हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया, जिससे उसकी टांग टूट गई और वह भी गिरकर मर गया। वह स्त्री घर गई और अपने पड़ोसियों को बुला लाई। सब लोगों ने मिलकर मरे हुए जानवरों के मांस से खूब दावत उड़ाई। वह सब मांस इतना ज़्यादा था कि आदमियों ने भी खूब खाया और जानवरों ने भी खूब खाया, फिर भी वह सब बचा रहा। यह देखकर जानवरों ने यह विचार किया कि बाकी का बचा हुआ मांस सब जानवरों में बांट दिया जाए। हाथी की टांग उम्र में सबसे बड़े जानवर को मिलेगी। काफ़ी सोच विचार कर यह पाया गया कि उन सब जानवरों में सबसे छोटा छंगबई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था, तो हाथी की टांग उसको दे दी गई। जबकि वो छंगबई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था लेकिन सबसे छोटा था अपने शरीर में। चूहे को हाथी की टांग तो मिल गई, पर हाथी की टांग के मुकाबले तो वह चूहा बहुत छोटा था, तो वह उसको लेकर कैसे जाता। अब क्योंकि वह उसको अकेले उठा कर लेकर नहीं जा सकता था, तो उसने अपने बहन के बेटे जेरी को अपनी सहायता के लिए बुलाया। जेरी जो था वो थोड़ा तगड़ा और हष्ट-पुष्ट चूहा था, लेकिन वह टांग इतनी ज़्यादा भारी थी कि वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा सके, बल्कि इन सब मेहनत से छंगबाई के पेट में से हवा निकल गई। हवा निकलने की आवाज़ सुनकर उसका भतीजा खूब हंसा। जेरी हंसने लगा। अब जेरी को हंसता देखकर छंगबई को इतना अधिक गुस्सा आया कि उसने पिछवाड़े पर एक जोर से हाथ मारा और बेचारा जेरी गिरते गिरते बचा। फिर उसने हाथी की टांग के पास ही एक गड्ढा खोदकर अपना बिल बनाया और वहीं रहने का विचार किया। वह हाथी की टांग बहुत दिन तक खाता रहा। कहते हैं कि छंगबई की हवा निकलने पर जेरी इतना हंसा कि उसने हंसने से उसकी आंखें बहुत छोटी हो गई और उसका पीछे का हिस्सा भी उसके सिर के मुकाबले बहुत छोटा हो गया, क्योंकि छंगबई ने उसको वहाँ बहुत ज़ोर से मारा था। तो आपको कैसी लगी ये एक कहानी? ये कहानी आसाम की एक लोक कहानी थी। ये कहानियाँ लोग बच्चों को सुनाया करते थे। इसमें आप तर्क खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। इसमें कोई तर्क या वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लॉजिक या सेंस आप मत खोजिए। आपको कहानी अच्छी लगी तो अच्छी बात, बुरी लगी तो भी अच्छी बात। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली कहानी और बेहतर होगी और शानदार होगी। धन्यवाद।